हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको हर परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसे विशेषतर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए लिखा गया है। जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ऑप्शन 1 सोमेश्वर, ऑप्शन 2 देवपाल, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 जयचंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सोमेश्वर। प्रश्न संख्या 2, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 देवपाल, ऑप्शन 1 शुभचंद, ऑप्शन 3 दामोदर, ऑप्शन 4 कृष्णदेव। इसका राइट आंसर होगा शुभचंद। प्रश्न संख्या 3, कालीगंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ऑप्शन 1 ए घोष, ऑप्शन 2 दयाराम साहनी, ऑप्शन 3 कृष्णदेव, ऑप्शन 4 कुमार। इसका राइट आंसर होगा ए घोष। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन साथल गुजरात में स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 लोथल, ऑप्शन 2 दैमाबाद, ऑप्शन 3 सुतकोतरा, ऑप्शन 4 धौलावीरा। इसका राइट आंसर होगा दैमाबाद, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है वर्तमान में। प्रश्न नंबर 5, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से पाए गए हैं? ऑप्शन 1 काले रंग नहीं पाए गए हैं, ऑप्शन 1 काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन 2 अग्निकुंड, ऑप्शन 3 हल से जुते हुए खेत, ऑप्शन 4 युगल समाधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 युगल समाधान, जो कि कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन 1 लकड़ी, ऑप्शन 2 पत्थर, ऑप्शन 3 ईंट, ऑप्शन 4 मट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ईंट। प्रश्न संख्या 7, हे राम किसके शब्द थे? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 गांधी जी, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 कर्णी। इसका राइट आंसर होगा गांधी जी। जब उनकी हत्या हो जाती है तो उनके मुंह से शब्द निकलते हैं हे राम हे राम। प्रश्न संख्या 8, किस वेद में जादू और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 अर्थवेद, ऑप्शन 4 यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा अर्थवेद। इसके अंदर जादू टोना वशीकरण होता है। ऑप्शन 3 अर्थवेद। प्रश्न संख्या 9, मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन 1 गिरिब्रज, ऑप्शन 2 राजगढ़, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 4 कौशाम्बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कौशाम्बी, जो कि मगध की राजधानी नहीं रही। ये तीनों मगध की राजधानी रह चुकी हैं। प्रश्न संख्या 10, बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 उदयन। इसका राइट आंसर होगा अशोक, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। मतलब बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय ये भी थे अशोक। प्रश्न संख्या 11, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मतलब जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा मगध का राजा कौन था? इसका राइट आंसर होगा अशोक। इसका राइट आंसर घनानंद होगा, क्योंकि उस समय मगध का राजा घनानंद था। प्रश्न संख्या 12, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा राजगृह। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में हुई थी। प्रश्न संख्या 13, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 कश्मीर, ऑप्शन 2 कुशीनगर, ऑप्शन 3 लुम्बिनी, ऑप्शन 4 राजगृह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लुम्बिनी,
भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुप्त शासकों ने, नंद शासकों ने, चालुक्य शासकों ने, चौहान शासकों ने। इसका राइट आंसर होगा चौहानों ने। प्रश्न संख्या 14, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन 1 महावीर, ऑप्शन 2 ऋषभदेव, ऑप्शन 3 आदित्यनाथ बद्रीनाथ, ऑप्शन 4 अमरनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 महावीर, जो कि जैनियों के पहले तीर्थकर थे। प्रश्न संख्या 15, चाणक्य किस राजा का मुख्य परामर्शदाता था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 अशोक, ऑप्शन 3 गणानंद, ऑप्शन 4 उदयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 16, किस अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ है? ऑप्शन 1 एरन अभिलेख, ऑप्शन 2 मास्की का लौह अभिलेख, ऑप्शन 3 सांची के अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एरन अभिलेख, जिसमें अशोक को अशोक के नाम से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 17, महावीर की मौत कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 कश्मीर, ऑप्शन 2 कुशीनगर, ऑप्शन 4 पावापुरी, ऑप्शन 4 राजगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पावापुरी। महावीर की मौत पावापुरी में हुई थी। प्रश्न संख्या 18, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन 1 संस्कृत, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 पाली, ऑप्शन 4 फारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पाली में। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक की रचना पाली में हुई थी, पाली भाषा में हुई थी। प्रश्न संख्या 19, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 सांची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 20, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, ऑप्शन 2 तक्षशिला, ऑप्शन 3 विक्रमशिला। इसका राइट आंसर होगा पेज संख्या 20, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तक्षशिला, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। पेज संख्या 21, इंडिका को किसने लिखा था? ऑप्शन 1 अमीर खुसरो ने, ऑप्शन 2 मेगास्थनीज ने, ऑप्शन 3 कदुबाकी ने, ऑप्शन 4 विशाखदत्त ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। प्रश्न संख्या 22, अशोक का शासनकाल था 200 ईस्वी से 270 ईस्वी तक, 270 ईस्वी से 385 ईस्वी तक, 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक, 231 ईस्वी से 290 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक अशोक का शासनकाल रहा था। प्रश्न संख्या 23, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 गणानंद, ऑप्शन 4 उदयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी चंद्रगुप्त ने बनाया था। प्रश्न संख्या 24, कौन एक अभिलेख लोहा स्तंभ पर लगाया गया है? ऑप्शन 1 मेहरौली प्रशस्ति, ऑप्शन 2 नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन 4 प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन 4 देवपड़ा प्रशस्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रयाग प्रशस्ति, जो कि लोहे स्तंभ पर लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 25, किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। प्रश्न संख्या 26, जो कला शैली भारतीय एवं यूनानी शैली का मिश्रण है, यह कौन सी कला शैली है जिसमें यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है? ऑप्शन 1 गांधार शैली, ऑप्शन 2 नागर शैली, ऑप्शन 3 द्रविड़ शैली, ऑप्शन 4 वेशज शैली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 नागर शैली। नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 गांधार शैली, इसमें भारतीय एवं यूनानी शैली का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 27, गुप्त काल में चीन से भारत आयात किया जाता था। इसका मतलब गुप्त काल के समय चीन से किस चीज़ की आयात हुआ करती थी भारत में? इसका ऑप्शन 1 खनिज, ऑप्शन 2 रेशम, ऑप्शन 3 सोना, ऑप्शन 4 लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रेशम। भारत में रेशम का आयात होता था चीन से। प्रश्न संख्या 28, राज प्रथम की माता का नाम क्या था? ऑप्शन 1 वानवन महादेवी, ऑप्शन 2 कुमार देवी, ऑप्शन 3 रजदेवी, ऑप्शन 4 सुमित्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 महादेवी। प्रश्न संख्या 29, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 हिमाचल, ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 4 राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 31, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 वाल्मीकि, ऑप्शन 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 हेमचंद्र, ऑप्शन 4 नासिक वर्मन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वाल्मीकि ने अशोक की आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न संख्या 32, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, गणानंद, हर्षवर्धन। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहते हैं, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 33, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन 1 कुशीनगर, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 लुम्बिनी, ऑप्शन 4 गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सारनाथ में, ऑप्शन 2 सारनाथ में। प्रश्न संख्या 34, अजंता चित्रकला से संबंधित है? जैनियों से, बौद्ध से, हिंदू, मुस्लिम। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध से अजंता चित्रशैली संबंधित है। प्रश्न संख्या 35, महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई थी? ऑप्शन 1 ग्रंथ, ऑप्शन 2 स्तंभ, ऑप्शन 3 अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 त्रिपिटक से। महात्मा बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक से प्राप्त की गई थी। प्रश्न संख्या 36, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 राजा भोज, ऑप्शन 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 36, चित्तौड़ के प्रथम शासक में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था? ऑप्शन 1 निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 नूरुद्दीन, ऑप्शन 4
बदायूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बदायूं, जो कि चित्तौड़ के प्रथम शाह के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। प्रश्न संख्या 37, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 38, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 भीमसेन, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा भीमसेन प्रथम, जो कि गुजरात के शासक थे। प्रश्न संख्या 39, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा स्थित है। प्रश्न संख्या 40, किसने सोमापुर महावीर का निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 धर्मपाल, ऑप्शन 2 कुंवरपाल, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धर्मपाल। प्रश्न संख्या 41, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 आबू पर्वत पर, ऑप्शन 4 हिमालय, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आबू पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 42, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन 1 नागा शैली, ऑप्शन 2 द्रविड़ शैली, ऑप्शन 3 बैसाख शैली, ऑप्शन 4 अन्य शैली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नागा शैली। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागा शैली में निर्मित हैं। प्रश्न संख्या 43, पहाड़ी काट कर एल्लोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 1 चालुक्य ने, ऑप्शन 2 गुप्तों ने, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन 4 चौहानों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न संख्या 44, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन 1 रुद्रसेन, ऑप्शन 3 जयसिंह, ऑप्शन 3 पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन 4 विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 45, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमिकर था? ऑप्शन 1 जजियाकार, ऑप्शन 2 उर्स, ऑप्शन 3 जुर्माना, ऑप्शन 4 कर्जा या कर्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उर्स। जो मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था उसे उर्स कहते थे। प्रश्न संख्या 46, गुलाम वंश के शासक में किसने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन, ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन, ऑप्शन 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 रैया। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 47, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन, ऑप्शन 3 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 48, नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 गयासुद्दीन
ऑप्शन 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, फिरोज शाह तुगलक, जिसने नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। प्रश्न संख्या 49, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी, ऑप्शन 3 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 50, किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ऑप्शन 1 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 3 मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। प्रश्न संख्या 51, भारत में गुलाम वंश का शासक कौन था? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन, ऑप्शन 2 जलालुद्दीन, ऑप्शन 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 4 इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जलालुद्दीन। भारत में गुलाम वंश का शासक जलालुद्दीन था। प्रश्न संख्या 52, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन 1 महमूद गजनवी, ऑप्शन 2 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन 3 अकबर, ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मोहम्मद गौरी, जिसे मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 53, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन 1 अलाउद्दीन, ऑप्शन 2 मुबारक शाह, ऑप्शन 3 इल्तुतमिश, ऑप्शन 4 गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। प्रश्न संख्या 53, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन 1 लाल किला, ऑप्शन 2 हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन 3 कुतुब मीनार, ऑप्शन 4 जामा मस्जिद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हुमायूं का मकबरा, जो कि भारतीय और फारसी शैली में निर्मित है। प्रश्न संख्या 54, दिल्ली सल्तनत की दरबार की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 फारसी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 अरबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अरबी भाषा। दिल्ली सल्तनत की दरबार में अरबी भाषा बोली जाती थी। प्रश्न संख्या 55, प्रसिद्ध कवि। ये प्रश्न संख्या 55 पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम इसे गलत कहते हैं। ये गलत है, इसे काट दिया जाता है। प्रश्न संख्या 56, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 4 सिकंदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 57, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? सॉरी दोस्तों, अभी ऐसी कुछ आवाज़ हुई थी, इसलिए हम प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार था? ऑप्शन 1 लाल किला, ऑप्शन 2 कुतुब मीनार, ऑप्शन 3 जामा मस्जिद, ऑप्शन 4 अलाई दरवाज़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जामा मस्जिद। अलाई दरवाज़ा जामा मस्जिद का था। प्रश्न संख्या 58, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उड़ीसा,
ऑप्शन 4 हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 59, विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? जब विजयनगर की स्थापना हुई थी तो उसका प्रथम राजवंश कौन था? प्रथम ऑप्शन 1 चालुक्य, ऑप्शन 2 संगम, ऑप्शन 3 सैयद, ऑप्शन 4 लोधी वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 संगम वंश। विजयनगर की स्थापना के समय पहला वंश संगम वंश था। प्रश्न संख्या 60, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 तलवंडी, ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 तलवंडी में, जो कि पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 61, किस भारतीय पुण्य जागरण का जनक माना जाता है? इस ऑप्शन 1 वल्लभाचार्य, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 राज परमहंस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वल्लभाचार्य, जिसे भारतीय पुण्य जागरण का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 62, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 हुमायूं, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 63, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 शाहजहां, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 हुमायूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जहांगीर। साढ़े 8। प्रश्न संख्या 64, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है पंजाब से अमृतसर, कोलकाता से पंजाब, कोलकाता से अमृतसर, दिल्ली से पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कोलकाता से अमृतसर। प्रश्न संख्या 65, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए वह था? ऑप्शन 1 राणा, ऑप्शन 2 कच्छावा, ऑप्शन 3 सिंधिया, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कच्छवाओं से। अकबर ने कच्छवाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रश्न संख्या 66, शिवाजी किस संधि के दौरान किले को स्थानांतरित किया गया? मतलब किले को अपने अंदर अंग्रेजों ने कर लिया था। ऑप्शन 1 शिव गुहा की संधि, ऑप्शन 2 पुरंदर की संधि, ऑप्शन 3 ओला की संधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुरंदर की संधि। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन 1 अवध, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 झांसी, ऑप्शन 4 लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अवध को। डलहौजी ने प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर इसे अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न संख्या 68, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन 1 डलहौजी, ऑप्शन 2 विलियम बेंटिंग, ऑप्शन 3 क्लाइव, ऑप्शन 4 विलियम हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विलियम बेंटिंग, ठगी प्रथा से उन्मूलन। प्रश्न संख्या 69, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए था?
ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिहार। प्रश्न संख्या 70, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की थी? ऑप्शन 1 मद्रास, ऑप्शन 2 बम्बई, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 आगरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मुंबई में पहली सूती मिल वस्त्र की मुंबई में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 71, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 गांधी जी, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 गांधी जी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 73, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन 2 आगरा, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 लाहौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फतेहपुर सीकरी। प्रश्न संख्या 74, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, विवेकानंद, शंकराचार्य, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 75, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन 1 विवेकानंद, ऑप्शन 2 शंकराचार्य, ऑप्शन 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 4 राजा राममोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 76, दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन 1 प्रार्थना समाज की, ऑप्शन 2 आर्य समाज की, ऑप्शन 3 हिंदू समाज की, ऑप्शन 4 मुस्लिम समाज की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 77, कौन सा लेखक दिल्ली के 8 सुल्तानों के कार्यकाल का साक्षी रहा? ऑप्शन 1 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 मोहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली के 8 सुल्तानों के कार्यकाल का साक्षी रहा था। प्रश्न संख्या 78, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3, जिसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 79, अखिल भारतीय व्यापार संघ का कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 80, किस प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा का संचालन रहा था? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 छोटा नागपुर, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 छोटा नागपुर में मुंडा
का संचालन रहा था। प्रश्न संख्या 81, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1 झांसी की रानी, ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल, ऑप्शन 3 तात्या टोपे, ऑप्शन 4 राजेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 82, वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे शब्दों में जन आंदोलन कहलाया? ऑप्शन 1 सबनीय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 2 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 3 बंगाल का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन 4 संथाल विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था ये। प्रश्न संख्या 83, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 3 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 4 माउंटबेटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 84, 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन 1 गांधी जी, ऑप्शन 2 सरदार पटेल, ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4 तिलक और एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 तिलक और एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 85, किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 गांधी जी, ऑप्शन 4 अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 86, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 2 लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड होनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग ने कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी। प्रश्न संख्या 87, लाल पाल बाल त्रिकुट का लाल पाल बाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4